Before we get started, make sure you subscribe and hit the bell icon for further updates. आज मैं जो टॉपिक आपको बताने जा रहा ये एक हिसाब से आज की जनरेशन बच्चों में समस्या है। आप बताइए क्या समस्या हो सकती है? मोबाइल तो ये है, मोबाइल से बड़ी एक समस्या है। संस्कार उससे बड़ी। अब आपको बता रहा हूँ, फेलियर मतलब असफलता। आज क्या होता है कि आप लोग पढ़ते लिखते हैं, कम मार्क्स आ गया, कम हो गया तो आप लोग घबरा जाते हैं, डर जाते हैं। फेलियर होता ही नहीं होता भाई, कोई मैथ्स में कम आ गया, साइंस में कम आ गया। सबसे बड़ा प्रॉब्लम भी फेलियर है। कोटा का नाम सुना किसने? कोटा नाम सुना ना? आज वहाँ पे इतनी घटनाएं क्यों हो रही है कि वो फेलियर को सहन नहीं कर पाते, उनके ऊपर प्रेशर आ जाता है, डिप्रेस हो जाते हैं। तो सबसे बड़ा चीज है फेलियर। और तो दिमाग में एक चीज बना लो कि फेलियर इज नॉट द एंड ऑफ द सक्सेस। असफलता सफलता का अंत नहीं है, ये क्लियर बना। हम जब असफल होंगे तभी जब सफलता का महत्व समझेंगे, तब हम मेहनत करेंगे, आगे बढ़ेंगे। असफलता सफलता का द्वार होता है। हम क्यों असफल हो रहे, क्या कारण से असफल हो रहे, उसकी क्या तक जाना चाहिए, रूट कॉज में जाना चाहिए और समझना चाहिए। तो अब एक आप नोट कर लीजिए कि फेलियर इज नॉट द एंड ऑफ द सक्सेस। हार नहीं मानना है। अभी आप कोई डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, हायर स्टडीज के लिए जाएगा, आज ही पढ़ रहा है। अब आप देखते हैं कि कोई मैथ में कमजोर होता है, कोई साइंस में कमजोर होता है, तो आप वैसे यार कमजोर कुछ नहीं कर सकता। प्रैक्टिस मेक्स द मैथ परफेक्ट। मालूम है आपको? कोई भी चीज आसान नहीं होती, उसे आसान बनाना पड़ता है। आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपकी मैथ आसान हो जाएगी, साइंस आसान हो जाएगी। किसी सब्जेक्ट में आप 2 घंटा देते हो तो जो कमजोर उसमें 3 घंटा देते। अब मैं आपको एक स्टोरी सुना रहा हूँ। अमिताभ बच्चन का नाम सुना आपने? सबने सुना ना? मूवी देखी होगी। तो वो अमिताभ बच्चन एक दिन अमिताभ बच्चन नहीं बना। इट टेक्स अ टाइम। उन्होंने सबसे पहले ऑल इंडिया रेडियो में अप्लाई किया था, न्यूज प्रेजेंटर के रूप में। पता है क्या था? उनको वहां से रिजेक्ट किया गया। उनको क्यों रिजेक्ट किया? उनकी आवाज के कारण। ये आवाज भारी थी, आवाज भारी थी, मोटी थी, उनको रिजेक्ट कर दिया। पर उन्होंने हिम्मत नहीं आती। एक बार फिल्म फेयर पत्रिका आती है ना, देखो उसमें ऐड आया था हीरो बनने का। तब उनके भाई ने फॉर्म भरा हीरो बनने का। तब वो बॉलीवुड गए, वहां पे हीरो बने। पर वहां पे भी उनकी साथ मूवी हाइट लंबा था, दुबला पतला था, सब साथ में फ्लॉप हो गई थी। मतलब इतना ताकत बोल दिया था कि भाई बोरिया बिस्तर बांधो, अपने घर जाओ, एवरीथिंग इज फिनिश। बोला कि नहीं बोला? बस उन्होंने हार में संघर्ष किया, संयम रखा। देखो सबसे बड़ा चीज होता है संयम, पेशेंस, वो रखा। और उनकी मूवी आई जंजीर, जो सुपर हिट हुई, रेस्ट यू नो द हिस्ट्री, एक इतिहास बन गया था। आज वो मेगा हिट सुपरस्टार। फेलियर के बाद कैसे सक्सेस पाना? हाँ, आपने मूवी भी देखी होगी ना, उसमें छोटी मोटी मूवी आई थी, जो बनाते हैं फेलियर के बाद कैसे सक्सेस पाना है, दैट मैटर्स द मोस्ट। तो मैं आपको बताऊं द पाथ ऑफ सक्सेस आफ्टर अनसक्सेस। तो इसमें सबसे पहला चीज है बी फिट। सबसे पहला क्या होता है? हेल्थ इज वेल्थ होता है ना। इंसान की सबसे बड़ा चीज ये मशीन है, शरीर। यदि हम फिजिकली फिट रहेंगे तो हम मेंटली फिट रहेंगे। तो भी पढ़ेंगे, कुछ भी करेंगे, सब कुछ फटाफट हो जाएगा। और यदि वो चीज हम यदि फिजिकल फिट नहीं रहेंगे तो हमारा आलस आएगा, कभी सर दुखेगा, कभी पैर दुखेगा, हम डिस्ट्रैक्ट रहेंगे, कोई भी काम हम अच्छी तरह से नहीं कर सकते। तो इसका क्या है कि फिजिकल फिट बहुत जरूरी है। लियोनेल मेसी का नाम किसने सुना है? सबने सुना है। क्या खेलता है वो? आप सब जानते हैं लियोनेल मेसी का। लियोनेल मेसी भी कोई इतना इजी लियोनेल मेसी नहीं बना था, फुटबॉल का स्टार। लियोनेल मेसी आपको उसकी एक बीमारी थी, ग्रोथ हार्मोन डिफिशिएंसी। ग्रोथ हार्मोन डिफिशिएंसी क्या होता है? आदमी का शरीर भी नहीं बढ़ता, दिमाग भी नहीं बढ़ता। वो 11 साल की उम्र में उसको हुआ था। जिस लेवल में उस लेवल में रह जाता है, ये था। पर वो तब भी वो फुटबॉल खेलता था और उसके पास इलाज कराने के पैसे नहीं थे, क्योंकि उसके पिताजी एक क्लर्क थे और माँ और के घर में बर्तन धोना, मतलब इस तरह का काम करते थे। पर लास्ट में बार्सिलोना ने उसको साइन किया। साइन करके स्पेन गया, 13 साल की उम्र में स्पेन गया अपने परिवार से दूर। उसने 10 इंजेक्शन अपने पैर में दिए, पर वो हार नहीं माना। एक्सरसाइज किया, वो किया, सब कुछ किया, मतलब उसने। और लास्ट में आज लियोनेल मेसी का काम किया।
90 मिनट्स फुटबॉल होता ही नहीं होता, कभी 120 मिनट्स भी होता है फुटबॉल, तो स्टेमिना तो चाहिए ना भैया उसके लिए। तो इसके हेल्थ इज वेल्थ, हेल्थ इज टू नेसेसरी। दूसरा चीज, अब आप लोग पढ़ रहे हैं, कोई 5 में, कोई 6 में, कोई 10 में, जो भी है, अब आगे जाएंगे, कोई डॉक्टर बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा, अलग अलग गाना ना कि पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, कोई इंजीनियर का काम करेगा, कोई डॉक्टर का काम करेगा, तो हर किस्म से करना है। तो एजुकेशन में क्या होता है, अक्सर हम बच्चों को देखते हैं वो रटते, रटना कहते हैं ना मगध, भैया रटते जाओ रटते जाओ रटते जाओ, तो रटोगे तो वो तोता जैसा हो जाता है? याद करनी पड़ती है, समझना पड़ता है। तो आप रटते हो, जो चीज रटोगे वो एग्जाम में याद रहेगा, या कुछ समय के लिए याद रहेगा, कुछ समय के लिए याद रहेगा। एक बार आप रटोगे तो क्या होगा, आप कुछ समय के लिए याद कर सकते हो, पर उस चीज को यदि डीपली पढ़ोगे, उसकी तह तक जाओगे, उसको समझोगे ना, वो लाइफ टाइम रहेगा। लाइफ टाइम की जरूरत है, आज जो पढ़ते हो वो आपको इंजीनियरिंग करेंगे तब भी चाहिएगा, आप डॉक्टरी करेंगे तब भी चाहिएगा, करेगा नहीं करेगा? कोई नीट का एग्जाम देता है, कोई NIT का देता है, मतलब IIT का देता है, सब देता है, तो वो काम देगा। रटने की मत सजा करो, सब्जेक्ट के कंटेंट को समझो, उस पर डीपली जाओ, तब आप अच्छे आदमी बन सकते हो, तब आप पढ़ाई अच्छे से कर सकते हो। दूसरा चीज क्या होता है, कितने जने अभी यहाँ 10 में है, 10 क्लास में कितने हैं? 10 में, 10, 11, 12 में यार कोई अब 10 में क्या होता है, अब आप लोग क्या होता है कि 10 के बाद तो होता है ना कि कॉमर्स में जाएगा, आर्ट्स में जाएगा, साइंस में जाएगा, होता है ना, इतनी बातें। तो होता क्या है कि अब आप साइंस के अच्छे बच्चे हैं, अगर आपका दोस्त जा रहा है कॉमर्स है, आप क्या करते हैं कि दोस्त कॉमर्स पे जा रहा है, उसके पीछे पीछे चलो यार, उसके साथ चलेंगे, वहां मस्ती करेंगे, जबकि उसका इंटरेस्ट साइंस में है, वो अपना इंटरेस्ट उनका कॉमर्स पे चला गया। आपको किस में इंटरेस्ट है वो चीज सोचिए, साइंस में तो साइंस में जाइए, कॉमर्स में तो कॉमर्स में जाइए, आर्ट्स में तो आर्ट्स में जाइए। सब्जेक्ट सिलेक्शन का आप ध्यान नहीं देंगे ना, तो कैरियर बनना मुश्किल है, ये याद रखिए। नेक्स्ट आपको बताता हूँ, दोस्त ये बहुत जरूरी रहते हैं। हमारी सफलता में दोस्तों का बहुत बड़ा होगा। अच्छा दोस्त होगा तो आपको आगे बढ़ाएगा, बुरा होगा तो आपको दलदल में डाल देगा, होता ही नहीं होता? बैड एंड गुड गलत चीज सिखाता कि नहीं सिखाता? आपसे तुम देखते हो बहुत जने मिल जाएंगे, कोई नहीं मिलता है, मिलने मिलता है। इसका दोस्त का सिलेक्शन अच्छा करना चाहिए। दोस्त वो होना चाहिए कि तुम गलत करो ना तो तुमको बोले तुम गलत कर रहे हो, ये नहीं कि तुम गलती कर रहे हो तुमको चढ़ा के कर गलती, वो दोस्त नहीं है। तुम्हारा सच्चा दोस्त हुआ है जो तुम गलती करो तो तुमको बताए, वो शायद तुम उसको समझाओगे तो वो बुरा मान जाएगा, यार क्या समझा रहा है, क्या कर रहा है, यार बुद्धि है, सब मिलते हैं ना। कोई आपको बोला गेम खेल, कोई बोलता है इधर चल वो चल, मतलब हर किसी को वो दोस्त डिस्ट्रैक्शन होते हैं, क्या कहते हैं उनको, डिस्ट्रैक्शन, जो भटकाते हैं आपको, मतलब आपको आपका कैरियर बनने भी नहीं देते, वो खुद भी खराब होते हैं। और वो रंगत, जैसी संगत वैसी रंगत, तो ये ध्यान देना आपको। फोर्थ पॉइंट है आपको डिटर्मिनेशन। तो डिटर्मिनेशन क्या होता है कि कोई भी चीज लक्ष्य पे अपना पूरा ध्यान देना चाहिए, फोकस होना चाहिए गोल के ऊपर, मंजिल की तरफ। हमारा जैसे बोलते हैं ना, अर्जुन ने मछली की आंख के ऊपर निशाना लगाया था कि नहीं लगाया था? तो पढ़ा हुआ आपने, तो वो लगाया था। जब तो आपका डिटर्मिनेशन होगा तभी आप मंजिल हासिल कर सकते हैं। हड़बड़ी में गड़बड़ी, अकेले नेपाली में कहते हैं कहते हैं, क्योंकि जब हम हड़बड़ी करेंगे तो हमारा दिमाग सही काम नहीं करेगा, सही निर्णय नहीं लेगा, वो भी निर्णय लेगा वो हमारे नुकसान नहीं पहुंचाएगा। और हम संयम धैर्य से लेकर हमें उसको मारना है।
किसने नहीं गिराया था? किसने नहीं गिराया था? नहीं, किसने नहीं गिराया था? किसके हाथ से? तुम्हारा असली गिरा था ना? हाँ, तो ऐसे करके मारा तो लगाने, और जिसने गिराया ना तो उसने क्या निशाना पूरा उसके ऊपर ऐसे करके मारा ना, तो उसने गिरा दिया। तो लाइफ में यही चीज है, आप जब फोकस करोगे ना कोई चीज के ऊपर तो तभी मंजिल पा सकते हो। इससे क्या सीखा आप लोगों ने? तुम बताओ क्या सीखा? क्या सीखा आपसे? क्या सीखो बोलेगा? बोलो, कल बोलेगा। आप बोलो। हेलो हेलो। सबसे फोकस करना चाहिए। अगर नहीं होगा, अगर फोकस नहीं होगा तो वो काम अधूरा ही रह जाएगा, कभी पूरा नहीं होगा। जीवन में लक्ष्य प्राप्त करने के लिए फोकस बहुत जरूरी है। अगर आपको अपना गोल को करना है, तो आपको डिटर्मिनेशन आपके में डिटर्मिनेशन ठीक है ना? तो इससे क्या होता है? अंकल ये आपने बताया कि कौन मार पाएगा, तो सारे नेक्स्ट यूजेस ऑफ गैजेट्स। मोबाइल कौन ज्यादा चलाता है? मोबाइल, लैपटॉप, टीवी कौन चलाता है? सब चलाते हैं, मतलब दिन खोल के चलाते हैं मोबाइल। चलाता है हर कोई। और टीवी में दिन भर तारक मेहता कौन देखता है? कार्टून कौन देखता है? तारक मेहता कौन देखता है? तो देखो, आपको बता रहा हूँ, मैं ये नहीं कहता आप गैजेट्स कैसे चलाना है, क्या चलाना आपसे 24 घंटा होता है, 24 घंटा होता है, उसमें 8 घंटा सोने में चला जाता है। 8 घंटा चलाता पता कितना? 16 घंटा होता है। स्कूल कितना घंटा जाते हैं? स्कूल कितना घंटा जाते हैं? 6 से 10 ही लगता है। 6 घंटा मान लो, 10 घंटा होगा। 10 घंटा में कितना घंटा बर्बाद करते हो मोबाइल के? बताओ। 2-3 घंटा करते हो। और टीवी में कितना बर्बाद करते हो? टीवी में कितना बर्बाद करते हो? तो ये मान लो तुम्हारा 2-4-5 घंटा बचता है, उसको टीवी मोबाइल में बाहर कर देते हैं। 2-3 घंटा बर्बाद। यदि वो समय को तुम बचाओ और अपनी पढ़ाई में लगाओ तो तुमको सफलता पाने से कोई नहीं रोक सकता। मेरे को मालूम है बहुतों को मम्मी पापा दादा दादी घर में जो भी रोकती है तुमको, भाई मोबाइल मत चला, समझाते पर समझते नहीं हो। आप ये कहते हैं भाई दिन भर पढ़ेगा, पढ़ने के लिए पैदा हुए क्या, चला नहीं तो वो आप चलाओ, कुछ भी नहीं है। कल जाके तुम्हारे लिए बर्बाद करो। माँ बाप अपने लिए नहीं बोलते, वो आपके लिए बोलते, आपको समझना चाहिए। डॉक्टर इंजीनियर सीए इतना बनना आसान नहीं है, टू मच कॉम्पिटिशन है। उसके लिए आपको ये चीज छोड़ना पड़ेगा। मैं ये मतलब मत चला नहीं बोलता, लिटिल बिट चलाइए, हर चीज का इसका गैजेट्स और का यूज बहुत ध्यान से कीजिए। कितने लोग मैं देख रहा हूँ इन्वेस्टर्स को रात को वीडियो पर होता है, मोबाइल चलाते दिन भर रील चलाते रहते हैं, सोशल मीडिया पे रहते हैं। सोशल मीडिया आपका पेट नहीं भरेगा, आपका कैरियर नहीं बनाएगा, ये आपके खाली नहीं बनते, सोशल मीडिया नहीं बनाएगा। इसका यूज ऑफ गैजेट्स बहुत ध्यान से सोच समझ के कीजिए। आप धर्म में क्या कहते हैं? संयम कहते हैं ना, ये बहुत बड़ी चीज है। ये जो आदमी समझ गया ना, उसको दुनिया में सफल होने कोई नहीं हो सकता। और ये पाना बहुत मुश्किल है, ये पाना बहुत मुश्किल है। अब आपको पूछता हूं मैं, एक अमरूद का पेड़ है भाई, एक अमरूद का पेड़ है, उसमें हरे हरे अमरूद लगे हुए हैं। अब आपका मन लगता है कि भाई वो अमरूद खाना है, वो आपको मन लगता है कि आपको अमरूद खाना है, और आप उस अमरूद को तोड़ के खाओगे तो अमरूद कैसा लगेगा? मीठा खा लगेगा, कड़ा लगेगा, आप दबा नहीं पाओगे, आपके दांत भी टूट सकते हैं, खारा लगेगा। लगता है कि तो बोलते हैं हरा वाला लगेगा, एकदम कड़ा लगेगा। तो आपके मन में सब्र नहीं होगा, तो आपने उसको तोड़ के खा लिया। और ये भी वही आप सब्र रखते हो, उसको पकड़ने नहीं गए तो क्या
टेस्टी खाता तब नरम होता, मीठा, उससे मिठास आती है, आपको नरम ना मिले। तो धैर्य से जो चीज करेंगे ना आपको, तो वो मिठास वो मिलता है। और आपने आइजैक न्यूटन का नाम किसने सुना है? न्यूटन का नाम, न्यूटन का नाम, हाँ किसने सुना है? क्या सुना है आइजैक न्यूटन? तभी उसके फादर का ज्ञान हो गया था छोटी उम्र में, और उसकी माँ ने उसकी शादी करी थी, उसके दादा दादी ने उसकी परवरिश की थी। और आईआईटी में 12 साल की उम्र में स्कूल गया, जिस उम्र में आज के बच्चे 6-7 क्लास होते हैं, उस उम्र में आईआईटी में स्कूल गया था। और स्कूल में बहुत बदमाश था, मारपीट करना, पढ़ाई नहीं करना। मैथ में कितना आता था उसका? 0 मैथ में उसका 0 आता था। स्कूल छोड़ा, वो घर गया। थोड़े दिन बाद उसकी माँ आई तो उसके साथ रहने लग गई। फिर उसकी माँ चाहती थी कि वो खेती करे, माँ चाहती थी कि आईआईटी न्यूटन खेती करे, पर आईआईटी न्यूटन का दिमाग में क्या था? गैलेक्सी, स्टार्स, यूनिवर्स, उसमें भाग नहीं था उसका। तो उन्होंने फिर स्कूल ज्वाइन किया, और एक ही मन में था कि जिस लड़के के कारण को स्कूल से निकाला गया है, मेरे को कुछ करके दिखाना है। उसने पैसेज, डिटरमिनेशन सब रखा, और क्या किया? लॉ ऑफ मोशन, लॉ ऑफ ग्रेविटी। वो लॉ ऑफ मोशन के कारण आज प्लेन उड़ रही है, गाड़ी चल रही है, चलेगी। तो लाइफ में समझा तरीका क्या आता है, तो उस मौके पर समझ लेता है। प्लीज मेंटेन साइलेंस, साइलेंस मेंटेन कीजिए। हर एक के लाइफ में वो चीजें आती है, वो तो मौके पर समझ लेता है ना, वो आगे निकल जाता है। जो नहीं समझता वो पीछे रहता है। हर किसी को मौका देता होगा, ये मान लो। चलो तो समझने का मतलब अपने गेम की जो समझा रहा हूँ मैं, वो तो चल ये यहाँ से क्या कीजिएगा, यहाँ तक ले जाएगा। मैं नहीं बैठा सकता हूँ, नहीं अब यहाँ से लेके आओ, मतलब स्टॉप बोलो, स्टॉप करो, पास करो उसको, पास करके जाना। अरे ऐसे नहीं, ऐसे वो वहां से शुरू गया, तुम यहाँ से सीधे बात हो जाए, मजा स्टॉप बोलो, स्टॉप करो, खाली सेकेंड होता है वहां पे देना है, खाली सेकेंड होता है। स्टार्ट है, स्टार्ट सबकी बारी आई कि नहीं आई? अरे तुम्हारे इनकी चाहिए, तुम लोग सब्सक्राइब कैसे देगा? बात सुनने से ना मोटिवेशन को अपना नहीं पड़ता। आज तुम कल कंपनी में जाओगे तो रहेगा, मानो तुम जॉब करने जाओगे या किसी से मिलोगे, तुम किसी से मिलने जाओगे, यदि तुम रूडली बोलोगे, पोलाइटली नहीं बोलोगे, पेशेंस नहीं बोलोगे,
रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर एग्जाम के टाइम में क्वेश्चन जल्दी याद करना हो तो क्या करना पड़ेगा? आपको यदि एग्जाम के टाइम में क्वेश्चन जल्दी याद करना है तो उसका बहुत समझना है। पढ़ने से पहले कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, वो डाटा कलेक्ट कीजिए। आप डाटा पूरा दिमाग में रखिए कि आपको रखना नहीं है। यहाँ मैं देखता हूँ बहुत सारे बच्चे क्या रखने की आदत होती है, तो एग्जाम में पेपर लिखने जाओगे, उस कंटेंट को समझो, उसकी गहराई में जाओ, तो आपको प्रिपरेशन में कोई भी परेशानी नहीं होती। कई बार हम लोग जीवन में पेशेंस खो देते हैं, तो उसको कायम रखने का क्या और लाइफ में होता है, लोग बोलते हैं सही है, बोल देते हैं, झगड़ा करते हैं, गुस्सा करते होता है। ये लाइफ में होता है, दोस्तों में होता है। ये संयम लाना बहुत मुश्किल का चीज है, पर यदि हम सोच ले कि हमें मानसिकता बना ले कि हम संयम रखना, अगर कुछ बात बोलता है तो आप 5 मिनट के रुक जाइए, उसको बोलने दीजिए, वो बोलता है उसको बोलने दीजिए, आप सुनिए, आप 5 मिनट रुक जाइए, आप धैर्य रखिए, और आप धैर्य रखेंगे आगे आगे अपना शांत हो जाएगा। आप उसी के बराबर ही बोलेंगे, झगड़ा करेंगे तो झगड़ा बढ़ते जाएगा, जैसे रबड़ बढ़ता है ना वैसे झगड़ा भी बढ़ता जाता है। इसका क्या है, कैसे चलने का। और एग्जाम में लॉन्ग आंसर कैसे लर्न करें? एग्जाम में लॉन्ग आंसर कैसे लर्न करें? एग्जाम में लॉन्ग आंसर आते हैं। देखो कोई भी चीज इजी नहीं होता है, इजी नहीं होता, उसको इजी बनाना पड़ता है। लॉन्ग आंसर को कैसे इजी बनाए कि उसको पार्ट करके पढ़ो। तुम एक बार में रोटी जैसे कैसे खाते हो, तुम रोटी कैसे खाते हो, तोड़ के खाते हो रोटी। एक बार रोटी खा लोगे तो वो अटक जाएगी, तोड़ खाओगे। वैसे यदि लंब क्वेश्चन सेंसेस को यदि पार्ट करके पढ़ोगे तो आसानी से हो जाएगा। तो ये प्रोसेस है, तो पार्ट करके पढ़ो। हम अपना एडिक्शन रेट कैसे कम कर सकते हैं? एडिक्शन कैसे कम कर सकते हैं? इसका कहना होता है कि हमारा नशा, चाहे नशा कोई चीज का हो, मोबाइल का हो, किसी चीज का नशा कैसे कम कर सकते हैं? तुम्हारे कहने का मतलब फोन का, मोबाइल का नशा कैसे कम कर सकते हैं? देखो इधर सुनो, कोई चीज नथिंग इज इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल में क्या होता है? आई एम पॉसिबल। आई एम पॉसिबल होता है नहीं होता? आप मन में जब सोच लेंगे ना तो कुछ क्या कीजिए, आप यदि 3 घंटा चला रहे हैं मोबाइल तो कोशिश करके उसको 2.5 घंटे लगाए, 2.5 से 2 घंटा लाइए। मन को अपना कंट्रोल कीजिए। जब आप मन को कंट्रोल करेंगे ना तो आप कुछ भी कर सकते हैं। एडिक्शन एनी क्वेश्चन तो और कोई क्वेश्चन पूछा जाता है? मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आपसे। आपके फ्रेंड, ठीक है, मेरा एक फ्रेंड है, एडिक्टेड है, मोबाइल और नहीं है, वो है तो आप लोग कैसे ये सब नहीं खाना है, समझा देखो दोस्त को जो एडिक्शन है वैसे भी आगे तो छुड़ाना कोई भी चीज छोड़ना मुश्किल नहीं है। उसको आजकल ये सेंटर के आते हैं ना, जहाँ पे जाके सुधार के लिए कहते हैं, सुधार के वहाँ पे जाके ओम शांति बहुत जगह अपने भेजता नहीं है। जैसे ज्ञानशाला हुआ, छोटा है बड़ा हुआ, तो उसमें बहुत चीजें अपन समाज से ये चीजों से मतलब कंट्रोल कर सकते हैं। तो यदि वो जाए बुझाए